खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और शहरियत कानून को वापस लेने का सरकार से मुतालबा किया जा रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस के वजीर अशोक चौहान ने भी कह दिया है कि महाराष्ट्र में CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून नहीं लागू होने देंगे। इस बयान से महाराष्ट्र में एहतजाज कर रहे लोगों को फौरी तौर पर कुछ राहत जरूर मिली होगी, लेकिन CAA के खिलाफ एहतजाज को अभी लंबा सफर तय करना है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के रियासती वजीर अशोक चौहान ने मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में शहरियत तरमीमी कानून को लागू नहीं होने देंगे। जब तक हमारी हुकूमत है तब तक इस रियासत में ये मुतनाज़ा कानून नाफिज नहीं होगा। चौहान का कहना है कि हम BJP हटाने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। क्या कहा था अशोक चौहान ने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है और जब तक हमारी ये हुकूमत है तब तक CAA का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये कहने के लिए मैं आया हूं। अमर राजूरकर ने जो यहां पर बयान किया बिल्कुल सच है। नागपुर में असेंबली का सेशन जब शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने हमारे वहां पर सभागृह में असेंबली में ये सवाल उठाया कि CAA की कानूनी तौर पर महाराष्ट्र में CAA लागू नहीं होना चाहिए। इसमें चर्चा होनी चाहिए, इसमें बहस होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया है, उस संविधान के खिलाफ कोई भी हुकूमत नहीं जा सकती है, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो महाराष्ट्र की हो। और इसीलिए जब कानून ऐसे बनाया जाता है कि किसी कौम को, किसी समाज को बाहर रखकर बाकी को अलग करने का प्रयास जो होता है वो गलत है। संविधान हमारा सबसे ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अलग अलग समाज को बंटवारा नहीं कर सकते। हमारा देश एक सेक्युलर देश है और सेक्युलरिज्म की बुनियाद को पक्का बनाना हमारा फर्ज है। और इसीलिए कानून जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल चौखट में बैठने वाला हमारा संविधान के अंदर होना चाहिए। तो साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने ये बातें कहाँ कही, ये भी बताना बेहद ज़रूरी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक CAA की मुखालिफत में एक एहतजाज मुनक्किद किया गया था जिसमें वो शामिल हुए और उन्होंने कहा कि मैं यही बात बताने आया हूँ कि हमारे स्टेट में, हमारी रियासत में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस पर NCP क्या कुछ कहती है ये जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ शिवसेना का क्या कुछ रद्द अमल है ये भी जानना ज़रूरी है। और इस बयान के बाद वहाँ के लोगों में किस तरह से कॉन्फिडेंस आया है ये भी जानना ज़रूरी है। अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। अमित रॉय हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान संजय तटकरे साहब जुड़ रहे हैं जो कि तर्जुमान है NCP के। आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले आपसे सवाल ये, अशोक चौहान का बयान आपने भी सुना CAA को लेकर, हाँ में हाँ NCP की है या नहीं? से ये CAA का कानून लाया गया था लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी हमने विरोध किया था। हमारी सुप्रियाताई सुले जो हमारी लीडर है लोकसभा में, उनका ऑन रिकॉर्ड भाषण है। तो हम तो विरोध में है ही और विरोध में हमने वोट भी किया है। तो ऐसा कुछ नया हम करने जा रहे हैं ये कोई बात नहीं। हमारी पोजीशन जो है जी, वो हमेशा वही रही है। ठीक है, आप कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं। NCP का भी स्टैंड वाजे है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ इतना कह देना कि अपनी रियासत में हम इसे लागू नहीं होने देंगे, ये कहां तक जायज है? क्या कुछ अमली इकदाम भी इस पर की जाएगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें बहुत लोगों की बहुत अलग अलग ओपिनियंस हैं। अपने जो कानून की समझ रखते हैं उनमें भी दो तरह के इसमें ओपिनियंस बन रहे हैं। आज हमने कपिल सिब्बल जी की बात सुनी, हमने और बहुत से लोगों की बात सुनी। केरला गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
तो जब तक कानूनी स्थिति समझ में नहीं आती या जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ या उसके फेवर में निर्णय नहीं देता, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन हमारा ये कहना है, जो अशोक चव्हाण जी ने कहा कि महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, नहीं संजय तटकरे साहब, आप ही कह रहे हैं कि जब तक स्थिति साफ नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर ये पार्टी कैसे कह सकती है कि हम इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे रियासत में? फिर तो आप भ्रम पैदा कर रहे हैं ना लोगों में। हम बिल्कुल भ्रम नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं। हमारी पोजीशन ये है कि हम ये कानून के खिलाफ है और उस कानून के खिलाफ हमने मतदान किया है लोकसभा में, राज्यसभा में। आपने मतदान किया, कांग्रेस ने मतदान किया, लेकिन पार्लियामेंट में सीए पर हमने देखा कि शिवसेना का क्या कुछ स्टैंड रहा। शिवसेना ने बाइकॉट किया वोटिंग का, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हिमायत ही की केंद्र सरकार की। तो क्या जो आप मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस कानून का नाफिज होने को लेकर रियासत में, राज्य में, तो क्या शिवसेना का साथ आपको मिलेगा आने वाले दिनों में? अशोक चव्हाण जी ने यही कहा कि कांग्रेस की पोजीशन उन्होंने स्पष्ट की, हम हमारी पोजीशन स्पष्ट कर चुके हैं जब ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में आया था। अब शिवसेना से बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री साहब से बात करनी पड़ेगी। तो आप लोग बात करेंगे? ओपिनियन हम रखेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि शिवसेना आपके साथ होगी? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे उनको मनाने की। नहीं, इतनी बड़ी बात, आप 3 पहियों वाली सरकार है, जाहिर सी बात है मनमुटाव होता है और पार्टी में क्या कुछ रहा शुरुआत से हमारे सामने है। ऐसे में क्या लगता है कि 2 पार्टियां जब एक राय रखती हैं तो क्या तीसरी पार्टी शिवसेना, जिसकी क़यादत में आपने सरकार बनाई, वो क्या हाँ में हाँ आपकी मिलाएगी? हम कोशिश तो पूरी करेंगे उनको समझाने की। लेकिन अगर माजी को देखें तो लगता नहीं है कि शिवसेना आपके साथ आएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में वोटिंग का बाइकॉट किया है शिवसेना ने, आपको बखूबी पता होगा संजय तटकरे साहब। देखिए, ऐसा है कि आपको ये भी पता होगा, लोकसभा में शिवसेना ने कानून के फेवर में वोटिंग किया था और राज्यसभा में जाके उन्होंने बाइकआउट किया, तो उन्होंने अपनी पोजीशन भी तो बदली, तो और बदल लेंगे। हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मनाने की कोशिश की जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है कि कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? जैसे हमने देखा कि पंजाब सरकार ने, पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, इससे पहले केरल पहली रियासत बनी रेजोल्यूशन पास करने वाली, क्या तीसरी रियासत महाराष्ट्र बनने जा रही है? वो तो जो कैबिनेट में लोग बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी की पोजीशन तो मैंने आपको कह दिया कि हमारी पार्टी की पोजीशन कंसिस्टेंट रही है, हम ये कानून के खिलाफ है। ठीक है, संजय तटकरे साहब हमारे साथ बने रहे हैं, आपके पास फिर लौटेंगे। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, आपने संजय तटकरे साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया, एनसीपी पहले से ही स्टैंड क्लियर करती हुई आ रही है, और शिवसेना के हवाले से जब हमने सवाल किया उनसे तो उन्होंने कहा कि हम मना लेंगे आने वाले दिनों में। क्या लगता है कि आसानी से शिवसेना मान जाएगी इस कानून पर, वो शिवसेना जिसने पार्लियामेंट में सीए कानून पर हो रही वोटिंग का बाइकआउट किया था? देखिए, शिवसेना को लेकर असमंजस की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। अभी हमने सुबह ही कुछ बड़े नेताओं से बात की कि आप सीए पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी ने अभी मना किया है कुछ भी मीडिया में बयानबाजी करने से, यानी अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो साफ नहीं किया है। हालांकि अशोक चव्हाण ने साफ कह दिया है कि हम सीए कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। इसके पहले हमने देखा था कि जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है बाला साहब थोरात, जो महसूल मंत्री भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया था कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। एनसीपी की अगर बात करें तो नवाब मलिक ने साफ कह दिया था कि कानून बनाना जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये सारी चीजें वहीं से जो है डिक्लेयर होंगी। लेकिन उन्हीं के गृह मंत्री ने ये कह दिया था कि कानून बनाना केंद्र के हाथ में, लेकिन अमल में लाना जो है वो राज्य सरकार के हाथ में है, तो हम इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जो इनकी तीसरी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। अभी लगातार उनके नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को जो है इस विषय में बात करने पर मना किया गया है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि इन तीनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे को लेकर अभी तक समन्वय नहीं स्थापित हुआ है, क्योंकि हम सुबह से लगातार तीनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि संजय तटकरे ने भी अपना स्टैंड एनसीपी का साफ किया, अशोक चव्हाण ने कांग्रेस तरफ से अपना स्टैंड साफ किया, लेकिन
शिवसेना जो है अभी सामने नहीं आ रही है। नेताओं को भी मना किया गया, प्रवक्ताओं को भी मना किया गया है कि वो इस विषय पे चर्चा न करें। तो महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है, इस पर अभी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो होने वाला बजट सेशन है उसमें शायद जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो महाविकास आघाड़ी इसको लेके पास कर सकती है कि सीए कानून जो है महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। लेकिन क्या कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को मनाने में जो है वो मनाने में जो है जुटी हुई है? तो क्या शिवसेना मानती है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल अमित यही है। और सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से हम जानते हैं कि पार्लियामेंट की जानिब से, पार्लियामेंट के जरिए कोई पास किया गया कानून कोई नकार नहीं सकता, यानी रियासती सरकारों को उसे नाफिजुल अमल लाना होगा, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा कानून कहते हैं, कानून के जानकार भी मानते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से लोगों को एक सुनहरे ख्वाब दिखाने के जैसा वादा किया जा रहा है या फिर इस वादे की कुछ हकीकत है? अमित, जैसा कि पार्लियामेंट की जानिब से पास किया गया कोई कानून जिसे राज्य सरकारें बाध्य होती हैं नाफिज करने के लिए, ऐसे में रियासती सरकारों की तरफ से कह देना कि हम इस कानून को नहीं लागू होने देंगे, आखिर क्या लगता है कि इसका आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि सीए का पुरजोर विरोध जो है महाराष्ट्र में, मुंबई में देखने को मिला। लोग सड़कों पर आए, मुस्लिम समुदाय भी सड़कों पर आया, हिंदू समुदाय भी सड़कों पर आया। कांग्रेस एनसीपी के नेताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। अशोक चौहान के बयान से आप साफ समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या मंशा है, एनसीपी की क्या मंशा है। शिवसेना पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी नहीं बनी थी, अब महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आए थे महाविकास आघाड़ी के साथ, तो उसके पहले यही शिवसेना जो है इस कानून के समर्थन में थी। लोकसभा में भी इन्होंने समर्थन किया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बायकॉट कर दिया, वोटिंग नहीं की। तो शिवसेना के स्टैंड को लेकर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम जितने बाहुल इलाके हैं, मुस्लिम जो वोटर्स हैं, वो खास करके कांग्रेस और एनसीपी के वोट बैंक रहे हैं। तो ये वोट बैंक जो एक बहुत बड़ा तबका है मुंबई महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस और एनसीपी के हाथ से न खिसक सके। तो अभी इन दोनों पार्टियों की तरफ से साफ तौर पे आश्वासन यही दिए जा रहे हैं कि सीए कानून को यहां पर लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले नवाब मलिक ने साफ तौर पे कह दिया था कि कोई भी कानून बनाने का अधिकार और इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में अब समझा क्या जाएगा कि केंद्र सरकार ने जब इसे पास कर दिया है, तो क्या राज्य सरकार इसे पास नहीं कर पाएगी? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों के नेता जो है एक रेजोल्यूशन जो है आने वाले बजट सेशन में पास कर सकते हैं कि सीए कानून को यहाँ पर नहीं पारित किया जाए। लेकिन तीसरी जो पार्टी है, सहयोगी पार्टी शिवसेना, वो अभी मौन व्रत में है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने अपने सभी नेताओं को जो है वो मना कर दिया बात करने से। लेकिन वोट बैंक पे इसका असर न पड़े, इसके लिए नेताओं की बयानबाजी साफ दौर पे चल रही है, ताकि जो वोट बैंक कांग्रेस एनसीपी के खाते में है वो कहीं खिसक के कहीं और न चला जाए। तो लोगों को जोड़ने की कोशिश, ये बात साबित होती है कि वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिशें रियासती सरकारों के लीडरान की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ क्या शिवसेना देती है या नहीं। लेकिन अमित, एक खास बात ये है कि ये जो बयान अशोक चौहान ने दिया है, बजाहिर कि शिवसेना का अभी मौक़िफ़ स्टैंड सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उन लोगों के लिए संजीवनी जरूर साबित हो रहा होगा जो सीए कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं। अमित, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अमित से दोबारा सवाल करने की कोशिश करेंगे, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। अमित, बजाहिर शिवसेना अभी इस कानून को लेकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अगर बात लोगों की की जाए जो सीए कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हैं, अशोक चौहान का ये बयान कहीं ना कहीं उनके लिए संजीवनी जरूर साबित हो रहा होगा। यानी उनके एहतजाज में, प्रदर्शन में अब मजीद शिद्दत देखी जा सकेगी आने वाले दिनों में।
अमित तक आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ा बयान है अशोक चौहान का। अब देखना ये होगा कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का साथ मिलता है या नहीं। अब देखना ये होगा, जिस तरह से शिवसेना ने कहा है कि अभी कोई भी वजीर या फिर कारकुन इस ताल्लुक से बयान मीडिया में ना दें, लेकिन आने वाले दिनों में शिवसेना को ये साफ करना होगा कि सीए कानून पर क्या कुछ रुख है शिवसेना का स्टेट में लागू करने को लेकर।